जय हिंद दोस्तों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आज हम लोग हिंदी वर्णिका माँ कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णिका से कुल नंबर मतलब बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 या 8 से 15 कुछ इस तरह आता है। ठीक है, अगर आप लोग इस माँ कहानी को पढ़ लेते हैं एक बार, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पूरा अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 नंबर, माँ कहानी का कहानीकारक कौन है? माँ कहानी का कहानीकारक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 नंबर, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ का ममता है। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। 4 नंबर, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है, और मंगू कैसी लड़की थी? पागल लड़की थी। ठीक है, 5 नंबर, मंगू कैसी लड़की थी? देखो यहाँ मैंने अभी बोला था पागल, ऑप्शन नंबर सी पागल। ठीक है, 6 नंबर, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो है किस भाषा में रचित कहानी है? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के, और इससे हार्ड नहीं पूछता है, इससे हार्ड नहीं पूछता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ईश्वर पेटलिकर की रचना है, ईश्वर पेटलिकर की रचना है तो खून की सगाई। ठीक है, खून की सगाई, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, माँ कहानी जो है ईश्वर पेटलिकर ने लिखा है। 9 नंबर, माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू जो पागल। ठीक है, 10 नंबर, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? मतलब एक पागल लड़की और थी जो उसके पागलपन में सुधार होने लगी हॉस्पिटल जाने के बाद। ठीक है, तो मंगू की माँ जो है उसको भी लोग बोलने लगे कि मंगू को हॉस्पिटल ले जाओ। तो यहाँ वह कौन सी लड़की थी जो पागलपन में सुधार आ रही थी? तो कुसुम। क्या होगा? कुसुम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुसुम को पागलपन की सुधार के कारण मंगू को हॉस्पिटल जाने बोल रही थी। 11 नंबर, मंगू की उम्र कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, 12 नंबर, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं? मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार कैसा है? तो व्यवहार कुशल है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुशल, अच्छे कुशल के है, अच्छे सोच के। ठीक है, 14 नंबर, कहानी का प्रधान पात्र है? कहानी का प्रधान पात्र है तो माँ है। प्रधान पात्र कौन है? माँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 नंबर, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति थी? मतलब मंगू को एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति थी? तो समाज लोगों की। ठीक है, एक माँ ही अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल सकती है। ठीक है, 16 नंबर, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो 6 वर्ष की अवस्था से। कितनी वर्ष की अवस्था से? 6 वर्ष की अवस्था से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर, माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो यहाँ होगा वह भी पागल हो गई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब माँ जी मंगू को अस्पताल ले गई तो माँ भी पागल हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके आगे नहीं है, इतना याद कर लीजिएगा, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा और ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।